एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि नामवान ड्रीम के कैफे में आकर नाइट का इंतजार कर रही थी। तभी नाइट नामवान के पास आकर बैठता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कह पा रहा होता है। तो नामवान उसे कंफर्ट फील कराने के लिए कहती है, नाइट तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे बीच में जो कुछ भी था वो हमारे कल में था। जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे लगा ना कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में दोस्त बनकर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है और तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है जो तुम करना नहीं चाहते। उन दोनों के ऐसे एक दूसरे के साथ बातें करते हुए देखकर उन और जॉन दोनों को दूर से ही देख रहे थे। तभी वहाँ पे ड्रीम आता है। तो वो दोनों ना ड्रीम को कहते हैं, ड्रीम देखो तो जरा इन दोनों को। तो ड्रीम भी उन्हें देखने लगता है। अब नाइट नामवान को सॉरी कहने वाला होता है। तभी नामवान कहती है, अब सॉरी मत कहो, एक्चुअली तुमने मुझसे पहले ही बहुत बार सॉरी कहा है और मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया है। और वो नाइट को थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए उसके हाथ को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और अब हमारे दो बीच में सब कुछ क्लियर है ना। नामवान की ये सब बातें सुनकर नाइट भी यहाँ थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और वो उससे कहता है। तभी नामवान नाइट से पूछती है, नाइट क्या हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं? तो नाइट उसे स्माइल पास करता है और उसे हाँ कह देता है। तो वो दोनों ही खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नाइट ड्रीम के कैफे में आकर अपने नॉवल थीसिस पर काम कर रहा था। तभी वहाँ पे ड्रीम आके उससे बोलता है, नाइट तुम काफी ज्यादा स्ट्रेस में लग रहे हो। तुमने तो नामवान से भी बात कर ली है, अब तो तुम दोनों के बीच में सब कुछ क्लियर हो गया है ना, तो फिर तुम इतना स्ट्रेस में नजर क्यों आ रहे हो? इस पर नाइट कहता है कि ये नामवान के बारे में नहीं है, मुझे ये स्ट्रेस मुझे मेरे थीसिस की वजह से हो रहा है। प्रोफेसर ने अभी तक मेरे थीसिस को अप्रूव नहीं किया है। मैं अब तक ना तो कैरेक्टर को समझ पा रहा हूँ ना प्यार को समझ पा रहा हूँ, कोई भी इमोशन को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो ड्रीम भी अब उसके बारे में सोचने लगता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम प्यार के बारे में नहीं समझ पा रहे हो तो तुम प्यार के बारे में दूसरे से क्यों नहीं पूछते। इस पर नाइट उसे कंफ्यूज होकर देखने लगता है, जिस पर ड्रीम कुछ सोचते हुए कहता है, चलो हम कुछ ऐसा प्रमोशन लॉन्च करते हैं जो अपनी लव स्टोरी हमारे साथ शेयर करेगा। हम उसे एक ड्रिंक और मिनी पैनकेक रोल देंगे। ये आइडिया सुनकर नाइट कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता ड्रीम, तो तुम मुझ पर ऐसे टाइम को बर्बाद मत करो। जिस पर ड्रीम कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम ऐसा मत सोचो, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो मैं किसकी मदद करूंगा। चलो ये तय हो गया, चलो तुम अपना पोस्टर तैयार करो, मैं अपने कैफे के साइड में इसे अपलोड करूंगा। इस पर नाइट भी मान जाता है। तो ड्रीम उसे कहता है, अभी से इसी वक्त से जब भी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हारा हमेशा मदद करूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो दोनों बड़े ही प्यार से कैफे के पेज पे जो रिप्लाई किया होता है उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। इसके बाद कैफे में आए हुए लोगों को प्यार के बारे में जो कुछ भी एक्सपीरियंस होता है उसको भी जानने लगते हैं। लोगों का प्यार के बारे में बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस को सुन के वो तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। और दिन भर काम करके और लोगों के प्यार के बारे में सुनकर ड्रीम तो काफी ज्यादा थक जाता है। इस पर ड्रीम नाइट को बोलता है, नाइट आज के लिए बस इतना ही करो, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, आज हमें यहीं रुकना होगा। इस पर नाइट बोलता है कि ठीक है और ड्रीम को आज के लिए थैंक यू बोलता है हेल्प करने के लिए। ड्रीम जैसे ही कैफे को बंद करने जाता है तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि अपनी लव स्टोरी इसे शेयर करने के लिए आती है। पर वो लड़की कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी ये लव स्टोरी एफबी पर शेयर हो, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। इस पर ड्रीम कहता है कि मैं तुम्हारी स्टोरी एफबी पर कभी शेयर नहीं करूँगा, ना ही हम किसी को बताएंगे, तो तुम अपनी स्टोरी बिना झिझक हमें बता सकती हो। इस पर वो लड़की अपनी स्टोरी को उनसे शेयर करने लगती है। वो बताती है कि मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड पर 3 साल से क्रश है। जब मैं उसके साथ रहती हूँ तो मुझे काफी अच्छा फील होता है, जैसे मेरे लिए सब कुछ वही हो। ये सुनकर ड्रीम कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें कोई प्यार करने वाला मिल गया है, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो वो लड़की कहती है, प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे बेस्ट वाले फ्रेंड हैं, तो मैं उसे खोने के ख्याल से ही बहुत ज्यादा डर जाती हूँ।
मुझे तो पता ही नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। क्या तुम मुझे अपने नजरिए से बता सकते हो कि मुझे अब क्या करना चाहिए? तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाइट ड्रीम से पूछता है, ड्रीम अगर तुम्हें कोई पसंद आ गया हो तो क्या तुम उसे कन्फेस करोगे? इस पर ड्रीम कहता है कि पर तुम मुझे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नाइट बोलता है कि मैं बस जानना चाहता हूँ मेरी नोवेल में जो लड़का है मेरे नोवेल में जो लड़का है वो जिस लड़के को पसंद करता है वो उसे बताना चाहता है अपने दिल की बात। लेकिन सडनली उन दोनों के बीच में कोई आ जाता है और वो लड़का अपना कॉन्फिडेंस खो देता है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? इस पर ड्रीम सोचने लगता है। उसे सोचता हुआ देखकर नाइट बोलता है कि तुम्हें तो बहुत टाइम लग रहा है बताने के लिए। इस पर ड्रीम कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम बताओ कि तुम इस सिचुएशन में क्या करोगे? इस पर नाइट कहता है कि अगर मुझे ये सब पता होता तो तुम्हें क्यों पूछता ड्रीम। अच्छा चलो छोड़ो, मैंने तो ऐसे ही तुम्हारे साथ ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर ड्रीम उस लड़की को आंसर देते हुए दिखाई देता है। ड्रीम कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए। अगर तुमने जल्दी में कुछ गलत डिसीजन ले लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम सच में उसे खो दोगी। इस पर वो लड़की कहती है इसलिए तो मैं डरता हूँ। तो ड्रीम कहता है अगर तुमने उसे नहीं बताया तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद कोई दूसरे को चांस मिल जाएगा उसे पसंद करने के लिए और एंड में तुम्हें फिर से दूसरों सहित उसे हारना ही पड़ेगा। इस पर वो कहती है कि तुमने सच ही कहा, मैं उसे किसी दूसरे को चूज करने नहीं दे सकती। और ये सब सोचकर वो कहती है मैंने डिसाइड कर लिया है। उसके इस बात पर ड्रीम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन नाइट बहुत ज्यादा शॉक्ड होकर उसे देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ड्रीम सो रहा होता है तो नाइट ना बहुत ही ज्यादा केयर करते हुए उसको उसके ऊपर चादर को उड़ा देता है और उसके पास बैठकर बस उसे देखने लगता है। उसे देखते हुए वही कैफे वाली लड़की की याद आती है, जहाँ पे वो लड़की बोल रही होती है कि मैं अब उसे कन्फेस करूंगी। वैसे भी अब हम ग्रेजुएट होने वाले हैं तो मेरे पास ऐसा खोने के लिए कुछ भी नहीं है, शायद मुझे हर्ट होगा, बस इतना ही। ये सब सोचते हुए नाइट ड्रीम के पास ही सो जाता है। अब नाइट यहाँ पे बस ड्रीम के साथ रहना चाहता था। नाइट ड्रीम के साथ रहने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। वो दोनों जब एक साथ में कचरा डालते हैं तो वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। उन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ इतना खुश देखकर खून और जॉन कहते हैं अब तो सब कुछ क्लियर है ना? जिस पे जॉन कहता है नहीं यार, इतना भी क्लियर नहीं, बस थोड़ा सा क्लियर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्रीम कहीं जा रहा होता है, तभी सडनली नाइट भी उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो ड्रीम कहता है कि मैं कुछ सामान लेने के लिए जा रहा हूँ। इस पर नाइट कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो ड्रीम उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम अपना काम करो। तो नाइट कहता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है ना, तो प्लीज अब मुझे तुम्हारी मदद करने दो। इस पर ड्रीम एग्री हो जाता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उन दोनों को ऐसे साथ में जाते हुए खून और जॉन छुप छुप के देख रहे होते हैं। तो खून जॉन से कहता है कि अब तो सब कुछ क्लियर है ना? तो जॉन कहता है हाँ अब क्लियर लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाइट थोड़ा हिचकिचाते हुए ड्रीम के किचन में आते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? इस पर ड्रीम कहता है तुम्हें बस अपना काम टालने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। इस पर नाइट कहता है कि मेरा काम करने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दूं। ड्रीम कहता है ठीक है करो मेरी मदद। इसके बाद वो बर्तन धोने लगता है। तो नाइट पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? ड्रीम कहता है मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें किस तरह से मेरी मदद करने के लिए मैं दूं, और नाइट को कस्टर्ड पकाने का काम देता है। नाइट भी उसकी बात मानकर कस्टर्ड को पकाने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों कैफे के बाहर में बैठ के किसी ऑर्डर को किसी कस्टमर को देने का इंतजार कर रहे थे। ड्रीम बहुत ही ज्यादा परेशान होकर नाइट को बोलता है कि अगर तुम ऑर्डर लेने वाला ऐप को क्लोज करने नहीं भूलते तो हमें ऐसे इंतजार नहीं करना पड़ता अभी। इस पर नाइट कहता है हाँ मुझे पता है, पर प्लीज मुझे ऐसे डांटो मत। तभी उस कस्टमर का फोन आता है। इसके बाद वो कस्टमर कैफे में आता है। ये कस्टमर कोई और नहीं उनके हाई स्कूल का एक क्लासमेट होता है। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब नामवान नाइट और ड्रीम एक साथ जा रहे होते हैं। फुटबॉल ग्राउंड के पास से गुजर रहे थे, तभी एक लड़का उनके पास आकर फुटबॉल खेलने के बारे में ड्रीम से पूछता है। तभी वहाँ पे एक और लड़का आकर ड्रीम का गेम होने का मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है
कि इसे ना स्किन का बहुत ख्याल रखना होगा, इसलिए वो हमारे साथ नहीं खेलेगा। ये बात सुनकर नाइट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उससे गुस्से में कहता है कि तुम इसे इस तरह परेशान नहीं कर सकते। तभी वो लड़का कहता है कि क्यों नहीं कर सकते, क्या ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? और वो दोनों इसी बात को लेकर काफी ज्यादा झगड़ा करने लगते हैं। तभी नामवान और ड्रीम नाइट को रोक लेते हैं। तभी नाइट गुस्से में आके कहता है कि ये ड्रीम, तुम हमेशा से बहुत ही शांत रहते हो, इसलिए तुम्हें सब लोग बुली करते हैं। वो बोलकर वहां से गुस्से से चला जाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वो लड़का कहता है, वाओ कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है ना। तो नाइट ना ड्रीम को प्रोटेक्ट करने के लिए ड्रीम के आगे आ जाता है। इस पर वो लड़का उन दोनों का मजाक बनाते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम दोनों एक कपल की तरह अभी भी वो सब क्या करते हो। मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतना जल्दी बदलते होंगे। और ड्रीम, तुम जब से यंग थे तभी से गे हो ना। तभी ड्रीम आगे आते हुए उससे पूछता है कि मुझे सीरियसली तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुम सच में स्टूपिड हो और तुम कौन से जमाने में जी रहे हो? तुम आज भी लोगों को परेशान करने में बिलीव रखते हो? हाँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुमने पहले दूसरे को देखने के अलावा कुछ भी नहीं किया होगा, इसलिए तुम्हें खुद के बारे में भी कुछ भी नहीं पता है। इस जमाने में लोगों को दूसरे के जेंडर के बारे में इतना कोई भी मतलब नहीं है, उनको सिर्फ उनके दिमाग से मतलब है। लेकिन तुम्हें पता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि दिमाग क्या होता है? मुझे लगता है कि तुम्हारे पास तो ये भी नहीं होगा। ड्रीम को इतना कॉन्फिडेंटली बात करते हुए देख नाइट काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन वो लड़का गुस्से में आके कहता है, ड्रीम तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? इस पर ड्रीम को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है, क्यों, तुम्हारे बाप को कोई तकलीफ हो रही है क्या? इस बात पे वो लड़का गुस्सा होकर ड्रीम को मारने के लिए जाता है, लेकिन नाइट बीच में आ जाता है। और तो नाइट बीच में आ जाता है तो उस लड़के का पंच नाइट को ही लग जाता है और नाइट नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाइट को जहाँ चोट लगी थी वहाँ ड्रीम क्रीम को अप्लाई कर रहा था। नाइट कहता है, ड्रीम मुझे माफ कर देना। तो ड्रीम कहता है, लेकिन किस लिए? इस पर नाइट कहता है कि मैंने तुम्हें आज प्रोटेक्ट नहीं कर पाया ना, इसलिए। इस पर ड्रीम कहता है, ओके मैं समझ सकता हूँ। तो नाइट कहता है, नहीं तुम नहीं समझ सकते हो, मैं तो अभी तक खुद को नहीं समझ पा रहा, तो तुम क्या मुझे समझोगे? उसकी ये बात सुनकर ड्रीम यहाँ पे स्माइल करने लगता है। वो यहाँ पे नाइट का फिक्र करते हुए चोट पे मुंह से हवा फ्लो करता है। तो नाइट ड्रीम का हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है, हमने बहुत से लोगों से उनकी लव स्टोरी के बारे में पूछा है, पर तुमने अपनी लव स्टोरी के बारे में मुझे अभी तक कुछ बताया ही नहीं। इस पर ड्रीम कहता है कि तुम्हें जानने लायक मेरी लव स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर नाइट उसे बताने के लिए उसे काफी ज्यादा फोर्स करता है। इस पर ड्रीम कहता है, मुझे बस उस पे क्रश है और जब मैं उनके साथ हमेशा रहता हूँ तो मेरा दिल खुद ब खुद प्यार से भर जाता है। मैं हमेशा उसे खुश और स्माइल करते हुए देखना चाहता हूँ। बस इतना ही है मेरी स्टोरी में। ड्रीम की ये बात सुनकर नाइट कहता है, तुम सच में उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हो? क्या उसे ये बात पता है कि तुम उसे इतना ज्यादा प्यार करते हो? इस पर ड्रीम कहता है, शायद हाँ भी और शायद नहीं भी, पर मुझे उससे पूछना चाहिए कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं। ये बोलते हुए वो दोनों एक दूसरे को बस प्यार से देखते रहते हैं। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब वो दोनों बीच में साथ में थे तब ड्रीम ने उसे स्टार सुंदर होने के बारे में पूछा था। तभी नाइट ने ड्रीम को बहुत ही प्यार से देखते हुए कहता है, हाँ वो वाकई में बहुत सुंदर है। प्रेजेंट में नाइट खुद को रोक नहीं पाता और वो ड्रीम के बहुत ही क्लोज जाकर उससे कहता है, मुझे लगता है कि वो भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता होगा। और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जैसे उन्होंने एक दूसरे को बीच में किस किया था वैसे ही। लेकिन जब उनका पहला किस हुआ था और आज भी नाइट ने ही ड्रीम की ओर पहला कदम बढ़ाया था, इसलिए वो दोनों का किस हुआ था। लेकिन किस करने के बाद नाइट फिर से यहाँ कंफ्यूज दिखाई देता है, जैसे वो बीच पे किस करने के बाद कंफ्यूज हो रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब ड्रीम नींद से जागता है तो वो कल रात के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्रीम कैफे में होता है, लेकिन उसका ध्यान काम पे नहीं होता है और उसके हाथ से सारे पेनकेक खराब हो जाते हैं। ये देखकर जॉन उससे पूछता है कि ड्रीम क्या तुम ठीक हो? इस पर ड्रीम कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। जॉन के वहाँ से जाने के बाद ड्रीम फिर से अपसेट हो जाता है। इधर हम नाइट को देखते हैं जो कि अपने क्लास में बैठा होता है। तभी उसका दोस्त नर्स उस नाइट से बोलता है कि प्रोफेसर ने क्या कहा। तो नाइट उसे बताता है, प्रोफेसर ने यही कहा कि मैं अभी तक प्यार को समझ ही नहीं पाया हूँ। और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर अपने
क्लासमेट से पूछता है कि तुम बताओ तुम प्यार को कैसे देखते हो। वो प्यार के बारे में बहुत सोच के बोलता है कि अगर तुम किसी को खो जाने से बहुत ज्यादा हर्ट होते हो या डरते हो तो मेरे लिए वही प्यार है। क्या तुम्हें कभी भी इस तरह का किसी के लिए फील हुआ है क्या? तभी नाइट सोचने लगता है और तभी हमें इस बात को सुनकर नाइट सोचने लगता है तभी हमें कल रात का एक सीन दिखाया जाता है जब उसने ड्रीम को किस किया था। उसके बाद वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था, इसलिए वो अब बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। नाइट के ऐसे चले जाने से ड्रीम को यहाँ काफी ज्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कून अपने होम टाउन वापस जा रहा था तो जॉन और ड्रीम उसको सी ऑफ करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ड्रीम अपने कैफे में कुछ हिसाब किताब कर रहा था तभी उसके लैंडलॉर्ड का ऑनर का उसे कॉल आता है। वो कहती है तुम्हारा इस जगह का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और वो अब खत्म होने वाला है, क्या तुम वो कॉन्ट्रैक्ट को फिर से रिन्यू करना चाहते हो? तो ड्रीम उसे उदास कर होके कहता है कि मैं आपको बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं नाइट अपने कॉलेज में बहुत ही कंफ्यूज होके बैठा होता है तभी वहाँ ड्रीम आता है। ड्रीम बोलता है नाइट क्या तुम कल रात की वजह से मुझे अवॉइड कर रहे हो? नाइट बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस था, नजरें भी नहीं मिला पा रहा होता है। ड्रीम कहता है कि क्या तुम अभी भी कुछ नहीं कहना चाहते हो? मैं समझ गया हूँ, क्या हम अभी भी दोस्त हैं? और अगर हम अभी भी दोस्त हैं तो तुम अभी भी मेरे कैफे में आ सकते हो। नाइट के इस चुपचाप बिहेवियर को देखकर ड्रीम काफी ज्यादा अपसेट हो गया था, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। ड्रीम को इस तरह वहां से जाते हुए देखकर नाइट को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। उसके मन में भी ड्रीम के लिए फीलिंग थी लेकिन वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। नेक्स्ट सीन में हम ड्रीम को देखते हैं जो अपने कैफे में बैठा होता है और वो उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है जो कैफे में अपने प्यार के बारे में बताने आई थी, जो बोल रही थी कि मैं अपने फ्रेंड से अपने प्यार के बारे में उससे कन्फेस करूंगी और वैसे भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे हर्ट ही होगा ना, इससे ज्यादा क्या होगा। ये बातों को सोच ही रहा था तभी उसके दोस्त कून और जॉन उसके पास आते हैं। वो ड्रीम को काफी बार आवाज लगाते हैं लेकिन ड्रीम तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है, वो उसकी आवाज को नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद ड्रीम जब अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है तो कून उससे पूछता है ड्रीम क्या तुम ठीक हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा थक गए हो। जिस पर ड्रीम उन लोगों को कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि मैं बस थोड़ा सा थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है लेकिन उसके दोस्त उसके लिए थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नाइट और नामवान एक कैफे में बैठे होते हैं जहाँ नाइट ने नामवान को मिलने के लिए बुलाया होता है। उसे बहुत ज्यादा अपसेट देखकर नामवान कहती है नाइट तुमने मुझे यहाँ सिर्फ शांत बैठने के लिए बुलाया है? इस पे नाइट कहता है कि मुझे तुम इतना परेशान मत करो। इस पर नामवान कहती है ठीक है बब्बा, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, अब चलो बताओ क्या बात है। नाइट यहाँ पे बहुत ज्यादा हिचकिचाने लगता है और हिचकिचा के वो बोलता है कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिसे पसंद करता हूँ ना वो तुम ही हो। इस बात को सुन के नामवान ज्यादा खुश नहीं होती है और वो नाइट से कहती है नाइट और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इस पर नाइट बोलता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना तो मैं खुश होता हूँ और जब तुम हंसती हो ना तो मैं तुम्हारे लिए खुश हो जाता हूँ। ये सुनकर नामवान कहती है कि मुझे खुशी है इस बात की कि तुम्हारे मन में जो था वही तुमने मुझसे कहा, पर मेरा यकीन करो नाइट जो इंसान तुम्हें पसंद है ना वो मैं नहीं हूँ। अगर तुम्हारे सामने अभी 2 इंसान खड़े हो जाएं और तुम्हारा दिल जिस इंसान के लिए धड़के वो इंसान मैं कभी भी नहीं हो सकती, वो इंसान ड्रीम है। उसके मुंह से ये नाम सुनकर नाइट बहुत ही सरप्राइज हो जाता है और उसे बस देखते ही रहता है, पर फिर वो अपनी फीलिंग को डिनाई करते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए सच में फील करता हूँ। इस पर नामवान कहती है मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे मन में जो मेरे लिए फीलिंग है वो बस एक फ्रेंड की तरह ही है, ना कि एक लवर की तरह। पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ डेट कर सकती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप से झूठ बोलो। तुम्हारे मन में जो ड्रीम के लिए फीलिंग है वो जानकर मैं तुम्हारी बस दोस्त ही रह सकती हूँ। मैं अब तुम्हारी जिंदगी में किसी और का रिप्लेसमेंट बनकर नहीं रहना चाहती। ये बात सुनकर नाइट अभी भी कंफ्यूज था तो इस पर वो समझाते हुए नाइट को कहती है नाइट तुम जितना ही दूसरे को झूठ बोलोगे उतना ही तुम दूसरे के फीलिंग को हर्ट करोगे। इसके बाद नाउवान नाइट से बोलती है
है नाइट, तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम ड्रीम से प्यार करते हो ना। ये बात सुनकर नाइट कहता है कि पर मैं तो एक लड़का हूँ ना, तो ये बात कैसे पॉसिबल है। मुझे पता है कि जमाना बदल रहा है, पर किसी के लिए जमाना अभी भी वही है और वो कभी भी नहीं बदलेगा। तो इस पर नामुआन कहती है, यानी तुम अपने पिता के बारे में बात कर रहे हो ना। जिस पर नाइट हाँ कह देता है। तो नामुआन उसे हिम्मत देते हुए कहती है, अरे बाबा, तुम्हें तुम्हारे दिल की सुननी चाहिए। अगर तुम हमेशा दूसरों के किसी के बारे में सोचोगे तो तुम खुश कैसे रह पाओगे। तो नाइट भी इस पर थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है, मैं ट्राई करूंगा, पर क्या जब तक मैं उसे प्रपोज करने के लिए रेडी नहीं हो जाता तब तक क्या ड्रीम मेरा इंतजार करेगा। नामुआन उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो तुम्हारा इंतजार कर सकता है। वैसे भी हर चीज का एक समय होता है और तुम्हारा और ड्रीम का भी एक समय जरूर आएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ड्रीम फिर से उदास होकर नाइट के बारे में सोचकर बैठकर एक जगह में रो रहा था। तभी वहाँ पे जॉन आता है और जॉन ड्रीम से कहता है कि अगर तुम ये सह नहीं सकते तो तुम इस चीज को छोड़ दो। ड्रीम उसे रोते हुए कहता है कि मैंने उसे अपना प्यार कन्फेस किया है और इसी वजह से वो अब मुझसे मिलना नहीं चाहता, इसलिए वो अब कैफे में भी नहीं आ रहा है। इस पर जॉन कहता है कि छोड़ो ना उसकी बात, अगर वो नहीं आता यहाँ पे तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। पहले तुम उसके बारे में सोचना बंद करो, वो सच में डम है, इसलिए वो तुम्हें इस तरह से हर्ट कर रहा है। इस पर ड्रीम कहता है वो डम नहीं है, बस वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। इस पर जॉन कहता है उसने तुम्हें रिजेक्ट किया और तुम हो कि तुम अभी भी उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। और अब ड्रीम रिजेक्ट वाली बात सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत रात हो चुकी होती है और ड्रीम कैफे में बैठा होता है। तभी उसके पास जॉन का कॉल आता है जो उसकी बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा होता है। जिस पर ड्रीम कहता है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें ना यहाँ आने की जरूरत नहीं है, अब मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। और थोड़ी देर बाद वो फोन कट कर देता है। फोन कट करते ही वो कुछ ज्यादा ही उदास हो जाता है और बैठ जाता है चुपचाप। तभी ड्रीम को कैफे का डोर ओपन होने की आवाज सुनाई देती है। तो वो उस डोर की तरफ देखता है। तभी वो देखता है कि कैफे में एक लड़का आ रहा है। उस लड़के को देखकर ड्रीम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सीधा जाकर उसे हग ही कर लेता है। उस लड़के का नाम डे होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ पे ड्रीम उससे पूछता है क्या जापान में भी मिनी पैनकेक रोल मिलते हैं। इस पर डे कहता है कि मैंने सारा टोक्यो ढूंढ लिया पर मुझे मिनी पैनकेक रोल कहीं भी नहीं मिली। इस पर ड्रीम कहता है ये तो बहुत अजीब बात है ना कि जापान में मिनी पैनकेक रोल नहीं मिलते हैं। और वो उस डे से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे परमानेंटली रहने वाले हो। जिस पर डे कहता है कि मुझे अब थाई ब्रांच में ही काम करना है, शायद मैं अब यहीं पे रहूं। इस पर ड्रीम पूछता है कि तुमने मुझे जिस कंपनी के बारे में बताया क्या तुम उसी के लिए यहाँ पे हायर किए गए हो। इस पर डे कहता है हाँ। ये सुनकर ड्रीम को कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है और उसे कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। यहाँ पे डे ड्रीम को देखकर समझ जाता है कि इसे कुछ तो परेशान कर रहा है। तो वो ड्रीम से पूछता है कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। इस पर ड्रीम भी अब कुछ सोचने लगता है। उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि वो दोनों भी एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाइट ड्रीम को मैसेज करता है। वो मैसेज में लिखता है कि ड्रीम क्या मैं अब तुम्हारे कैफे में आ सकता हूँ। वो मैसेज सेंड करके बस ड्रीम के मैसेज करने का इंतजार करने लगता है। इसके बाद वो मन ही मन ड्रीम और अपने बारे में सोचकर मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रीम और ड्रे बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गए। ड्रे ड्रीम को बेड तक लेकर आता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक। इस पर ड्रीम कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और क्या तुम घर नहीं जा रहे हो, मैं यहाँ अकेला रह सकता हूँ, बस थोड़ा सोना है। इस पर डे उसकी तरफ बहुत ही प्यार से देखते हुए कहता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, मैं आज रात यहीं सोऊंगा। इस पर ड्रीम क्या पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें घर जाना है। तो डे कहता है कि मैंने अपने पापा को बता दिया है कि मैं कल सुबह घर आ जाऊंगा, तो मैं आज रात यहीं पे सो जाऊंगा। इसके बाद वो ड्रीम के बेड पे सो जाता है। इस पर डे उसे खुद के लिए बेड लगाने को कहता है, जिस पर डे मना कर देता है और ऐसे ही एक दूसरे से वो खुशी खुशी बातें करते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाइट को ड्रीम का मैसेज आता है। एक्चुअली में ड्रीम के ही मैसेज का इंतजार कर रहा होता है, इसलिए वो सोया ही नहीं था। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर मोबाइल को देखता है, जिसमें ड्रीम ने लिखा था कि तुम कैफे में आ सकते हो। तो नाइट उसे मैसेज करता है कि क्या हम अभी भी एक दूसरे के दोस्त हैं और क्या हम दोनों पहले के जैसे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो ड्रीम मैसेज के रिप्लाई में हाँ कहता है। ड्रीम का ये मैसेज पढ़ के नाइट तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। एक्चुअली नाइट को यहाँ पे लग रहा होता है कि इसी बहाने वो ड्रीम के फिर से क्लोज जा सकता है।
इसलिए वो बहुत ही खुश था। और दूसरी तरफ ड्रीम को ये जानकर कि अभी भी नाइट उसके फ्रेंड जोन में रहना चाहता है, ये सुनकर तो उसकी सारी उम्मीदें टूट ही जाती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नाइट ड्रीम के कैफे में आता है और उसके बाहर में ही खड़ा होता है। एक्चुअली उसे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही होती है, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत जुटाकर ड्रीम से वो कैसे बात करेगा, कैसे माफ़ी मांगेगा, उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रैक्टिस करने के थोड़ी बाद वो फाइनली अंदर जाता है। जैसे ही कैफे में अंदर जाता है नाइट, वो ड्रीम को आवाज़ लगाता है। जैसे ही ड्रीम नाइट को देखता है तो नाइट कहता है ड्रीम प्लीज मुझे माफ कर दो। इस पर ड्रीम उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ नाइट। नाइट कंफ्यूज होकर कहता है कि भूल जाऊं? तो ड्रीम कहता है कि मुझे सच में माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो हम फिर से नई शुरुआत करते हैं, हम वैसे ही दोस्त बनेंगे जैसे तुम चाहते हो। इस पर नाइट उसे कुछ कहने वाला था, तभी डे ड्रीम को आवाज लगाता है। अब नाइट और डे एक दूसरे को देखते हैं। इधर ड्रीम नाइट से पूछता है नाइट तुम कुछ कहने वाले थे ना? नाइट डे को देखकर कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं कहना है। अब डे उनके पास आता है और डे ड्रीम से पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? इस पर ड्रीम डे को बताता है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। और वो डे से पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? इस पर डे बस स्माइल करने लगता है। इस पर ड्रीम कहता है तुम डे और ये नाइट, क्या तुम दोनों? वो आगे कुछ कहने ही वाला होता है, इससे पहले डे कहता है कि नाइट मेरा छोटा भाई है। ये बात सुनकर डे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि क्या सच में? इसलिए तुम दोनों एक जैसे दिखते हो। ऐसे तो मुझे पता था कि नाइट का एक बड़ा भाई है, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो बड़ा भाई तुम ही हो। पर हम दोनों इससे पहले क्यों नहीं मिले? इस पर डे कहता है कि नाइट को ये पसंद नहीं है कि मैं उसके पर्सनल लाइफ के बारे में जानूं, पर मुझे इसके एक दोस्त के बारे में पता है जो हमेशा मेरे घर में आती जाती थी, उसका नाम शायद नामुआन है। इस पर ड्रीम खुश होकर कहता है अरे वो तो हमारी दोस्त है। पर अब नाइट को उन दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ही फ्रेंडली बातें करते देख बहुत ही गुस्सा आता है। तभी ड्रीम नाइट से पूछता है नाइट क्या तुम कुछ खाओगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता हूँ। इस पर नाइट कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं खाना है, मुझे कुछ काम है। वो इतना कह के वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डे और ड्रीम किचन में होते हैं। डे से नाइट के बारे में बात कर रहा होता है। वो कहता है कि नाइट घर पे नहीं रहना चाहता। वो कहता था कि उसे घर में रहना बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। इस पर डे कहता है कि मुझे पता है वो मुझे पसंद नहीं करता। जब से हमारी माँ गई है तब से वो बहुत कम बातें करता था। इस पर ड्रीम कहता है कि वो शायद ये सोचता है कि उसके पापा उसे नहीं समझते हैं। वो लिटरेचर पढ़ना चाहता था और उसके पापा इसके सख्त खिलाफ थे। और उसने मुझसे ये भी कहा था कि उसके पापा सिर्फ उसके बड़े भाई से प्यार करते हैं क्योंकि उसका भाई बहुत ही टैलेंटेड है। इस पर डे कहता है कि उसे पता है कि ये सच नहीं है। डे उसे भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो डैड को नहीं समझ पाता और ना ही वो उसे समझने की कोशिश करता है। इस पर ड्रीम कहता है मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, शायद वो तुम्हारी बात सुन ले। इस पर डे कहता है कि मुझे भी यही उम्मीद है। तुम्हें तो पता है ना वो किसी से ज्यादा खुल के बातें नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे कहने पर ट्राई करूंगा। इसके बाद वो दोनों अपना अपना काम कंटिन्यू करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नाइट अपने रूम में काम कर रहा होता है, तभी डे उसके डोर पर नॉक करके अंदर आने लगता है। इस बात पे नाइट गुस्सा होकर उसे कहता है कि तुम्हें मेरे रूम में अंदर किसने आने को कहा? जिस पर डे कहता है कि क्योंकि मैं आना चाहता था इसलिए मैं तुम्हारे रूम आ गया। इस पर नाइट कहता है कि तुम प्लीज मेरे रूम से निकल जाओ, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता, और वैसे भी तुम जाकर तुम्हारे पापा से ही बात करो। जिस पर डे कहता है कि वो तो अभी भी फैक्ट्री पर है, पर वो रात को डिनर के लिए घर आने वाले हैं। जिस पर नाइट कहता है ऑफ कोर्स वो तो आएंगे ही, उसका प्यारा बेटा जो घर आ गया है। नाइट कुछ सोचते हुए अपने बैग को पैक करने लगता है। जिस पर डे उससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? इस पर नाइट कुछ भी नहीं कहता। डे उसे फिर से रोकता है और पूछता है कि मैंने तुमसे कुछ पूछा ना, तुम कहाँ जा रहे हो? इस पर नाइट कहता है कि मैं यहाँ रुककर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस पर डे कहता है कि प्लीज डिनर के लिए तो रुक जाओ, हम कितने दिनों के बाद मिले हैं प्लीज। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डे और उसके पापा डिनर कर रहे होते हैं। वो बहुत ही खुश होकर डे से बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पे नाइट आता है। तभी नाइट के पापा नाइट से पूछते हैं कि नाइट तुम्हारा क्या है, आखिर तुम्हें कुछ शर्म है या नहीं?
यानी तुम अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हो पा रहे हो। ये सुनकर नाइट को फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहता। उसके पापा कहते हैं कि अगर तुम ग्रेजुएट भी नहीं हो सकते तो मेरे साथ तुम काम क्यों नहीं करते। जब नाइट कुछ जवाब नहीं देता तो उसके पापा कहते हैं कि मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। पर नाइट को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। इस पर डे नाइट को रोकने की कोशिश करता है, तो डे के पापा उसे मना कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों अपना खाना कंटिन्यू करते हैं। नाइट बहुत ही ज्यादा गुस्से में घर से बाहर आ जाता है और वो ऐसे ही बाहर घूमने लगता है। तभी नाइट के पास ड्रीम का मैसेज आता है। ड्रीम नाइट से पूछता है कि नाइट तुम कहाँ हो। डे को तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। अब फिर से डे का नाम सुनकर नाइट ड्रीम को रिप्लाई ही नहीं करता, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ड्रीम अपने कैफे में काम कर रहा होता है। तभी उसे कैफे के एग्रीमेंट के बारे में याद आती है और इस बात को लेकर वो काफी ज्यादा परेशान था। तभी वहाँ पे नामुआन आती है। ड्रीम को इतना परेशान होते हुए देखकर उससे वो पूछती है, क्या हुआ है ड्रीम, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। इस पर ड्रीम कहता है कि मैं बस कैफे के बारे में ही सोच रहा हूँ। कैफे के बारे में? इस पर ड्रीम कहता है हाँ, और वो कैफे के बारे में सारी बात को बता देता है। सारी बातें को सुनकर ड्रीम को एक अच्छे दोस्त की तरह वो हौसला देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाइट बीच पर बैठा था, तभी उसे नामुआन का कॉल आता है और नामुआन ड्रीम के कैफे के बारे में उसे सारी बातें बता देती है। कैफे के बारे में सारी बातें सुनकर नाइट तो बहुत जल्दी दौड़कर भागकर कैफे आता है। वो ड्रीम के बारे में बहुत ही ज्यादा फिक्र करते हुए डायरेक्टली वो उसके कैफे के बारे में पूछता है। इस पर ड्रीम उसे बोलता है कि क्या ये सारी बातें तुम्हें नामुआन ने बताया है। तो नाइट बोलता है कि तुमने मुझे ये सब बातें क्यों नहीं बताया। तुम अब ये कैफे बंद करने वाले हो और तुम अपना नया कैफे कहाँ खोलने वाले हो। क्या तुम्हें नई जगह मिल गई है। तो ड्रीम उससे कहता है नाइट तुम पहले रिलैक्स हो जाओ, मैंने अभी तक कुछ भी तय नहीं किया है। नाइट उससे कहता है पर तुम जाने वाले कहाँ हो और तुम्हें ना अपने बारे में मुझे बता कर जाना होगा। वैसे तुमने मुझे प्रॉमिस भी किया है ना। तभी ड्रीम के कैफे में डे आता है और ड्रीम से वो कहता है ड्रीम मैंने तुम्हारी फेवरेट कॉन्गी लाई है। ये सुनकर नाइट पीछे देखता है। नाइट को वहाँ देखकर डे कहता है नाइट क्या तुम यहाँ पे हो और क्या तुम्हें भूख लगी है। मैंने ज्यादा कॉन्गी लाई है, क्या तुम हमारे साथ खाना पसंद करोगे। ड्रीम उसे कहता है कि नाइट तुम पहले थोड़ा सा खा लो, कैफे के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद ड्रीम डे के हाथों से वो कॉन्गी पार्सल लेने लगता है। इस पर डे हमेशा की तरह उसके साथ मस्ती करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ किचन चले जाते हैं। वो दोनों को इतना क्लोज होता हुआ देखकर नाइट को कुछ ज्यादा ही जेलसी फील होने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो कॉन्गी खाने के लिए एक बाउल निकालते हैं। डे कहता है कि ये तुम्हारी है, इसमें 2 एग और जिंजर नहीं है। तभी किचन में नाइट भी आ जाता है। तो ड्रीम उसे कहता है अरे तुम्हें अभी तक याद थी क्या। तो डे उसे कहता है कि मैं भूल कैसे सकता हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ याद है। और हाँ, हमने जिस बात का डिस्कस किया था ना, तुम उसका आंसर देने प्लीज मत भूलना। अब नाइट पीछे से बस ड्रीम को ही देखे जा रहा होता है और ड्रीम डे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, इसलिए नाइट बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा था। ड्रीम डे से बोलता है कि ऑफ कोर्स, पर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। डे कहता है हाँ, पर जरा जल्दी करना और मुझे आंसर देने से पहले जरा अच्छे से सोच लेना। और वो दोनों ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे वहाँ पे नाइट मौजूद ही ना हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ड्रीम रात को बस नाइट के बारे में ही सोच रहा था, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। तभी उसे नाइट की बातें याद आती हैं। जब वो किचन में थे तो नाइट ड्रीम से कहता है कि जब से डे वापस आया तब से तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रहे हो। ये बोलते हुए वो वहाँ गुस्से से चला जाता है। इसी बात को याद करके ड्रीम कुछ ज्यादा ही परेशान और उदास हो जाता है।